कार्तिक महात्म्य में 5वां अध्याय। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, कि अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने उसे एक पाड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ गया है, तब उन्होंने उसे घड़े से निकालकर एक कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। मछली के लिए वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंखासुर को मार डाला और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान ने कहा कि वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। भगवान के आग्रह पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस जिस ज्ञान की खोज की, वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के उपरांत सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। जो भी यहाँ दान आदि करे, उसका पुण्य अक्षय हो जाए। यहाँ होने वाला पाठ पूजन कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्यपुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ मास में जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे, उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, परंतु मुझे बद्री का आश्रम अति प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को श्रद्धा भक्ति सहित सुनता है, वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्री धाम के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। कार्तिक महात्म्य